और कथाएं सुन रहे हैं लेकिन फिर भी भाव नहीं बन पा रहा, तो उसके लिए क्या करें? का उसके लिए हमें भक्तों के चरित्रों को पढ़ना चाहिए। किताब आती है ना, भक्तमाल की किताब आती है, ब्रज के भक्त हैं उनकी किताब आती है, यानी कि किसी भी पुस्तकालय से आप भगवान के भक्तों को, चरित्रों को पढ़ो कि उन्होंने कैसे कैसे भक्ति की और कैसे परमात्मा मिली उनको, तो आपके हृदय में भक्ति जितनी है ना उससे 100 गुना ज्यादा भक्ति बढ़ जाएगी एक ही किताब को पढ़ने से, एक ही पुस्तक को पढ़ने से। आपका जो मन इधर उधर डोल रहा है ना कि भाई हम तो कथा भी सुनते फिर भी हमारा मन नहीं रुक रहा है ना, तो उसके लिए क्या करें? भक्तों के चरित्रों को पढ़ें। उन चरित्रों को पढ़ने से आपका मन डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाएगा। ये मेरी प्रैक्टिकल की हुई बात आपको बताऊं। तो बात चल रही थी, नारद जी कह रहे थे कि भैया ऐसा लिखो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो। तो यहां पर व्यास जी महाराज ने कहा महाराज मैं कैसे मानूं कि इसकी रचना करने से मेरे मन को शांति मिल जाएगी। तो नारद जी कहने लगे कि सुनो, पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र बना था। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। तो कैसे महाराज? नारद जी महाराज के पिता नगर सेठ थे, इस पृथ्वी पर जन्म लिया था नारद जी ने। नगर के सेठ हैं उनके पिता, उनकी मां है सेठानी। बड़ा आनंद है, आदान प्रदान है, बड़ा कारोबार है, लेन देन है बहुत बड़ा, बड़े ठाठ से जीवन चल रहा है। एक बार क्या हो गया, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, सेठ जी की मृत्यु हो। अब जिनके ऊपर उनका कर्जा था वो तो आए नहीं, लेकिन जिनका कर्जा सेठ जी के ऊपर था वो अपना कर्जा मांगने के लिए चले आए। ये दुनिया इतनी मतलबी है, कर्ज मांगने के लिए चले आए। तो नारद जी की मां ने क्या किया, जो भी कुछ धन संपदा थी, जो भी मकान द्वार था, वो सब कुछ बेच करके जो कर्ज मांगने के लिए आए थे ना, उन सबका कर्जा चुका दिया। अब कुछ भी नहीं बचा, रहूं कहां, घर मकान भी नहीं है। और जब कुछ नहीं बचा तो नारद जी छोटे से थे, अपने पुत्र को लेकर के और जंगल में जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे रह करके अपना जीवन यापन करने लगे। और उसी जंगल में रह करके क्या करती, जंगल में से कहीं से घास फूस काट करके एक छोटी सी कुटिया बनाई। क्यों? जिससे कि बारिश होने में उस कुटिया के नीचे रह करके अपने बेटे का, अपने पुत्र का पालन कर सको। वहीं पर पास में एक नगर था, उस नगर के जो सेठ जी थे ना, नारद जी की मां उन सेठ जी के घर जाकर के उनके बर्तन साफ किया करती थी, उनके लिए भोजन बनाया करती थी, और तब जाकर के उनके लिए 2 वक्त की रोटी प्राप्त हुआ करती थी। ये दिखाता क्या क्या रंग है और किस्मत का बदल जाना, कभी है दास दासियां, कभी खुद दास बन जाना। इस किस्मत के बारे में कुछ पता नहीं। कभी तो हमारे घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, दास दासियां घूम रही हैं, और वक्त का पता नहीं कि वक्त का पहिया कब बदल जाए और हमें खुद दास बनना पड़ जाए। समय का कुछ नहीं पता। इसलिए जो समय है उसका सदुपयोग करके, जिस समय तुम अच्छे हो तो अपने जीवन में से थोड़ा बहुत दान पुण्य इत्यादि करके, अपने जीवन से थोड़ा बहुत संतों की सेवा में निकाल करके, गौओं की सेवा में निकाल करके, गरीब कन्याओं की सेवा में निकाल करके, जो तुमसे बन जाए, लेकिन श्रद्धा से। बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए ही दुखदायी होता है।
नारद जी महाराज के घर में कहा तो दास दासियां रहा करती थी, कहा आज जंगल में उनकी मां रह करके अपने पुत्र का पालन करती है और सेठ जी के घर जाकर के झाड़ू पोछा करके उनके लिए भोजन लाया करती है। विचार करती है क्या जीवन था और क्या जीवन है। एक बार क्या हुआ, चौमासे के दिन आए। चौमासा जानते हो ना, 4 महीने जो बारिश के होते हैं ना, 4 महीने सर्दियों के हैं, तो 4 महीने जो बारिश के होते हैं ना, चतुर्मास कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चतुर्मास। चतुर्मास क्या करते हैं संत भगवान, क्या करते हैं उन 4 महीनों में वो एक स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, उसको चतुर्मास कहते हैं। जैन समुदायों में तो आज भी शहरों में भी चतुर्मास करते हैं, जैन स्थानकों में करते हैं ना। तो 4 महीने, क्योंकि उसमें क्या होता है, पहले संत, अब तो चलो शहरों में भी रहते हैं, पहले जंगलों में कुटिया बना करके रहते थे। और ऐसे भी संत थे जिनकी कुटिया नहीं थी, जो वृक्षों के नीचे रहा करते थे। तो फिर वो क्या करते थे कि 4 महीने कोई ऐसा स्थान ढूंढते थे कि जहां से कहीं ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े, कोई गांव के पास में। क्यों गांव के पास में? क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम है तो भजन इत्यादि करेंगे, तो भोजन की व्यवस्था भी जब नगर के नजदीक रहेंगे, गांव के नजदीक रहेंगे तो व्यवस्था होती रहेगी, इसलिए ऐसा स्थान ढूंढा करते थे। कुछ संत उस जंगल में भ्रमण करते हुए उस कुटिया को देख करके उसके पास चले आते हैं और आकर के कहने लगे, हे मैया, हमें 4 महीने अपनी कुटिया में रहने का स्थान प्राप्त करा सकती हो क्या? अब नारद जी की मां तो भगवान का भक्त, भगवान का भजन करने वाली थी। उन्होंने तो मन में विचार किया कि मेरे तो भाग्य ही जग गए। क्यों? संत भगवान, वो भी बिना बुलाए। अगर बिना बुलाए कोई संत ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आया, कोई संत आ गया, तो समझो भगवान आ गए। बुलाने से नहीं, बिना बुलाए अगर कोई संत, कोई ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आया तो समझो भगवान आए। चरणों में गिर जाती है, साष्टांग प्रणाम करती है कि महाराज मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन संत भगवान कहने लगे कि देवी आप कहाँ रहोगी? कहा महाराज मेरा क्या है, ये कुटिया तो मैंने अभी बनाई है, उससे पहले तो मैं इस बट वृक्ष के नीचे ही अपना जीवन बिताया करती थी, मुझे आदत है। बताया था ना पहले, मैंने शुरुआत की थी किसकी? परोपकार की। क्या बताया था? परोपकार। इसका मतलब दूसरे के काम आ जाना। नारद जी की मां ने कहा कि महाराज आप ठहर जाइए। अब वो संत भगवान वहीं पर कुटिया में रुक जाते हैं। नारद जी महाराज उनके लिए पुष्प तोड़ करके लाते हैं, उनके लिए गंगा जी से जल भर के लाते हैं। वो बाहर कहीं पर भी जाते हैं तो नारद जी महाराज उनके आगे आगे उनको रास्ता बताते हुए चलते हैं, बड़े आनंद के साथ। संत भगवान जहां पर रुकते हैं वो क्या करते हैं भाई? संत भगवान का काम क्या है? भगवान संत जहां पर रुकते हैं वो भगवान का भजन करते हैं। संतों के पास, अगर तुम संतों के पास जाओगे, अब कुछ लोग तो क्या करते हैं कि ऐसा जाते हैं कि कुछ बता ही दें संत भगवान है। एक बात मैं आपको बता दूं, संत पुरुषों के पास में जाकर के भी तुमने केवल संसार की वस्तुएं मांगी तो तुमने कुछ नहीं मांगा। संतों के पास में जाकर के तुमने यही मांगा ना कि छोरा को ब्याह है जाए, हैं महाराज हमारी नौकरी लग जाए, ऐसी चीजें मांगी, या तो मतलब तुम अज्ञानी हो।
क्यों? तो क्या मांगे? अरे संत भगवान के पास जा रहे हो, सत्संग का लाभ लो, उनसे कहो कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे मिले, हैं? भगवान से मिलने को कोई रास्ता बता दो महाराज, हैं? संतन के पास जाके तुम्हें क्या मांगना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है और इस जन्म मृत्यु के झंझट से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, ये चीजें मांगो। भगवान ने पहले कह दिया कि भैया कर्म तू जैसा करेगा तुझे फल तो वैसा मैं अपने आप दे ही दूंगा, इसलिए सोचना चाहिए। तो वहां पर संत भगवान क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। नारद जी महाराज अपना ताली बजाते हैं और संत भगवान के साथ में भजन बोलते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। संतन के संग ना गिरे, तेरी
राधे श्याम। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन का संग करने से ये तो सच्चाई है ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, ये इसमें तो कोई शंका नहीं है ना। अब नारद जी महाराज संतों के साथ में भजन किया करते, बड़ा आनंद होता है। नारद जी की जो माता जी थी वो सेठ जी के घर जाकर के झाड़ू बर्तन पोछा इत्यादि करके जो भोजन लाया करती थी वो संत भगवान को प्रसाद में दे दिया करते थे। अब संत भगवान तो जानते हैं ना कि भैया वो तो भोजन कर लेते, लेकिन अपनी पत्तल पर थोड़ा बहुत छोड़ दिया करते थे। कौन? संत भगवान। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ना कि ये बच्चा भी है ना, माँ तो वहीं खाया करती थी, ये बच्चा भी है, ये भी तो खाएगा, ये भी तो भूखा है। और संत भगवान, जिसमें भगवान भोग लगाएं वो प्रसाद होता है, और जिसमें संत भोग लगाएं वो महाप्रसाद होता है। देखिए भगवान ने स्वयं कहा है कि मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। सातम मोह में सब जग देखा, और मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कह रहे हैं कि पूरे संसार में मुझे तो मानो, सातवीं भक्ति में कहा, लेकिन मोह से अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी अधिक किसके लिए करो? संतों का सम्मान करो। अगर तुमने संतों की सेवा कर ली, उनकी पूजा करी, संतों का सम्मान किया, आदर किया, तो समझो मेरा आदर किया। कौन कह रहे हैं? भगवान। अब संत भगवान जिस भोजन को कर लेते तो वो महाप्रसाद बन जाता। उसमें से जो बचा हुआ पत्तल पर प्रसाद होता, महाप्रसाद, उसको नारद जी महाराज ग्रहण कर लिया करते थे। आहा, कितने आनंद की बात है। अब भैया एक बात ये भी सच्चाई है, जिसके साथ तुम बैठोगे उसका रंग चढ़ेगा, और जिसके साथ खाओगे पियोगे तो उसके गुण तुम्हारे अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब संतों का छोड़ा हुआ खा रहे हैं तो संतों के गुण नारद जी के अंदर आ गए। भक्ति, अब संतों के हृदय में क्या थी? भक्ति। तो वो भक्ति किसके अंदर जागृत हो गई? नारद जी के अंदर, बिना प्रयास किए। देखो, जो चीज हजारों वर्षों तक तप करने से, यानी कि भक्ति भाव करने से, भक्ति जब हृदय में उत्पन्न होती है, वो भक्ति किससे सहज में उत्पन्न हो गई? संतों का महाप्रसाद ग्रहण करने से। तरीका है। भक्ति जागृत हो जाती है। 4 महीने जब समाप्त हो जाते हैं, बारिश का मौसम बिल्कुल समाप्त हो गया, आसमान बिल्कुल साफ हो गया, नीला अंबर दिखाई देने लगा, तो संत भगवान ने कहा कि अब हमें चलना होगा। नारद जी की जो माँ थी ना, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अब तो आपसे हमारा संबंध बन गया है ना, क्योंकि 4 महीने रह गए, तो क्या करें? अब मन दुखी हो रहा है कि तुम जा रहे हो, तुम जाओ मत, तुम यहीं रुक जाओ। संत भगवान ने कहा कि सुनो, का जल और संत भगवान ने क्या कहा कि जल यानी कि पानी और संत अगर एक स्थान पर रुक जाते हैं तो उनका जीवन बेकार हो जाता है। क्यों? जल अगर कहीं पर रुक गया तो वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, बदबू मारने लग जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे ही संत भगवान अगर एक स्थान पर रुक जाएं तो उनके जीवन में कोई ना कोई लांछन लग जाता है। नदी में निरंतर पानी बहता रहता है, लेकिन वो पानी कभी खराब
नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पानी एक स्थान पर ठहरने वाला नहीं है, वो बहता रहता है। इसलिए मन हमारा संसार के किसी भी स्थान पर ठहरने वाला है क्या? मन भी नहीं ठहरता भैया कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि मन को क्या चाहिए? मन को तो नया नया चाहिए, सब कुछ नया और प्रतिदिन नया। संत भगवान कह रहे हैं कि भैया मन को ठहरना चाहिए, वो ठहरता नहीं है, और संत को ठहरना नहीं चाहिए, वो ठहर जाते हैं। मन को ठहरना चाहिए कहां पर? भगवान के चरणों में। कहीं पर भी भटकना नहीं चाहिए, एक स्थान पर ठहर जाए। कहां ठहर जाए? भगवान के चरणों में ठहर जाए, उनकी भक्ति में ठहर जाए, उनके रूप में अपना ध्यान लगा ले, बस कहीं दौड़े नहीं, वहीं पर शांति मिल जाएगी। लेकिन संत को इस शरीर को लेकर के कहीं पर भी एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। तो संत भगवान समझा रहे हैं कि देवी हम यहां पर रुक नहीं सकते। रमता जोगी बहता पानी है, जोगी रमता हुआ और पानी बहता हुआ। संत भगवान ने कहा कि अब हमें चलना होगा। अब जैसे जाने लगे तो नारद जी महाराज चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। नारद जी ने कहा। संत भगवान कहने लगे कि भैया तुम्हें साथ लेकर के नहीं जा सकते। का क्यों महाराज? हमारा क्या है, हम तो सन्यासी हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर, हम तो ऐसे डोलते रहते हैं। महाराज हम भी घूम लेंगे आपके साथ में। का नहीं, हम तुम्हें साथ लेकर के नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा कर्तव्य बाकी है। क्या कहा संत भगवान ने कि नारद जी से कि हम तुम्हें साथ लेकर के नहीं जा सकते। का क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा कर्तव्य बाकी है। का महाराज मैं तो साथ जाऊंगा। अब तुम जानते हो बाल हट, राज हट और नारी हट, ये 3 प्रकार की हट बताई। अब बच्चा जिद पर अड़ गया कि मैं तो साथ में चलूंगा, नारद जी अड़ गए। तो संत भगवान ने पूछा कि भैया एक बात बताओ कि तुम जिद कर रहे हो कि हम साथ में चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना क्यों चाहते हो? संत भगवान ने पूछा किससे? नारद जी से। तो नारद जी ने कहा कि महाराज हम आपके साथ इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि आप भगवान की पूजा सेवा करते हो। का भैया अभी आपको नहीं ले जा सकते। का क्यों? आपका दायित्व बाकी है। का क्या दायित्व महाराज? का तुम्हारी माँ जो है ना, उसका तुम्हारे सिवाय इस संसार में और कोई नहीं है। संत भगवान ने कहा नारद जी से, का हम तुम्हें अपने साथ ले चलें तो तुम्हारी जो माँ है ये तो तुम्हारे लिए तो जी रही है, इसके पति भी नहीं है, कोई और संतान भी नहीं है, कोई देवर जेठ कोई भी नहीं है, अकेली तो है, इनके तुम ही हो। अगर तुम भी हमारे साथ चले गए तो इसका जीवन तो बेकार हो जाएगा, इसका जीवन कैसे चलेगा? और जब तक तुम्हारी माँ है हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सके। पर फिर भी तुम जिद कर रहे हो कि मैं तो साथ चलूंगा। तो हम पूछना चाहते हैं क्यों चलना चाहते हो साथ, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि महाराज क्योंकि आप भगवान का भजन करते हो, शालिग्राम भगवान की सेवा करते हो, पूजा करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। तो संत भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, अपनी झोली में हाथ दिया और शालिग्राम भगवान निकाले। का भैया इसी के लिए तो चल रहा है, ये तू रख ले।
अब नारद जी तो बेचारे चुप हो गए, अब क्या कहें, यही तो कहा था कि तुम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हो, तुम्हारे साथ में रहते हैं, इसलिए चलना चाहते हैं। अब वो शालिग्राम भगवान ही निकाल के दे दिए, अब क्या बोले, अब क्यों, अब संत भगवान पूछ रहे हैं, अब कोई इच्छा है हमारा, जब तो कुछ नहीं है, का इसकी सेवा करो, पूजा करो। अब संत भगवान तो चले गए, अब नारद जी क्या करते, देखो शालिग्राम भगवान जो है ना, शालिग्राम भगवान जानते हो ना, गोल होते हैं बिल्कुल, है चीकने, भगवान निराकार रूप में और साकार रूप में, दोनों रूपों में है। ऐसे ही विष्णु भगवान निराकार और साकार रूप में है, और कोई देवता नहीं है। शंकर भगवान कौन से, का भैया एक तो मूर्ति के रूप में साकार है और शिवलिंग के रूप में निराकार है। शिवलिंग का कोई आकार नहीं है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है ना। तो दोनों रूपों में हो गए, निराकार और साकार। ऐसे विष्णु भगवान मूर्ति रूप में साकार हैं और शालिग्राम के रूप में निराकार है। अब शालिग्राम का कोई आकार थोड़ी होता है, मोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, पतला भी होता है, छोटा भी होता है। दो ही देवता हैं, हर और हरि। कौन कौन से, हर और हरि, यही साकार और निराकार हैं, बाकी सब साकार हैं, निराकार कोई और नहीं। अब शालिग्राम भगवान तो शालिग्राम भगवान है। एक बार तो बड़ी अजब की घटना घटी, त्रेता युग की बात है। कब की, कब भैया, त्रेता युग में एक संत भगवान हुए, उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था सुतीक्षण। क्या नाम था शिष्य का, सुतीक्षण। एक बार क्या हुआ, सुतीक्षण जी के जो गुरुजी थे ना, वो शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा किया करते थे। अब पूजा सेवा करते, उनको शालिग्राम भगवान को स्नान कराते, उनको तिलक चंदन लगाते, बड़े आनंद के साथ में कीर्तन किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो गुरुजी ने सुतीक्षण से कहा कि भैया एक काम करना, मैं प्रातः काल में आऊंगा, थोड़ी देरी हो जाएगी मुझे, तो क्या करें, का तो इनकी पूजा सेवा करना ठीक ढंग से, ठाकुर जी को स्नान कराना, तिलक चंदन लगाना, भोग लगाना, है ना, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना है। जो भगवान का भोग ना लगा करके भोजन करता है वो मांसाहार के समान होता है। ध्यान रखना इस बात से। क्यों होता है भैया, क्यों लगाएं, क्योंकि ये जितनी भी वस्तुएं ये हमें किसने दी हैं, भगवान ने, है? और उन्होंने जो चीज दी है और उसको बिना अर्पण किए और हम स्वयं उनकी चीज और उनको ही ना दिखा करके, ना खिला करके हम खाए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा भैया, मांसाहार के बराबर होगा ना। इसलिए जब भी भोजन करें ना, तो नेत्र बंद करके या बिना नेत्र बंद करें, एक बार भगवान को स्मरण करें कि प्रभु आपका भोग है, आप तो ग्रहण कीजिए, उसके बाद में आप भोजन कर लीजिए। कोई भगवान लेकर के थोड़ी जा रहे तुम्हारी थाली को, है ना, वहीं तो रखी रहती है। ये भी दिक्कत नहीं, देखो कितना फायदा है, और फायदा ही फायदा है, कुछ जा भी नहीं रहा, पुण्य का पुण्य मिल रहा है, पेट का पेट भर रहा है, फिर भी नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि मन संसार में अटका हुआ है, बहुत ज्यादा भगवान के प्रति भाव नहीं जा पा रहा, इसलिए झंझटों में पड़ा हुआ है। सुतीक्षण ने पूजा सेवा की, बड़ा आनंद। अब सुतीक्षण के जो गुरुजी थे ना, वो गंगा के किनारे रहते थे, तो गंगा जी में ही शालिग्राम भगवान को स्नान कराया करते थे। सुतीक्षण भी शालिग्राम भगवान को लेकर के गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। अब गंगा जी के किनारे जाकर के देखा सुतीक्षण ने कि एक जामुन का पेड़ लगा हुआ है। जामुन जानते हो ना, है ना, जामुन का पेड़ लगा हुआ था। सुतीक्षण ने देखा कि मोटी मोटी काली काली जामुन है, बड़ी मीठी है, लेकिन वो जामुन बहुत ऊंची थी, हाथ नहीं आ रही थी। तो सुतीक्षण ने मन में विचार किया कि ये जो शालिग्राम है? सुतीक्षण सोच रहा था का पहले इनसे जामुन तोड़ लेते हैं, बाद में स्नान करा के चंदन लगा के रख देंगे, हैं?
अब शालिग्राम भगवान को लिया, 4-5 शालिग्राम थे, ऐसे मारा, जामुन तो नीचे आ गई, परंतु शालिग्राम भगवान गंगा जी में, गंगा के किनारे था ना वो पेड़, और शालिग्राम जी तो गुड़ुक से गंगा जी में चले गए। सुतीक्षण को ध्यान नहीं है, क्यों? जामुन खाने का आनंद ले रहा है। जब ये मन संसार में लग जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है। अब जितने भी शालिग्राम थे सबको जामुन तोड़ने में फेंक दिया, सब गंगा जी में गुड़ुक हो गए। अब जामुनों से पूरा झोला भर लिया, झोली में जामुन भर के और जामुन खाते आ रहे हैं। अब तो भूल गए कि शालिग्राम को स्नान कराना था, कहाँ रखना था, कहाँ क्या करना था। अब चलते चलते जैसे ही आश्रम के पास आए तो 4-5 जामुन रह गए। तो मन में विचार करने लगे कि तू तो शालिग्राम को स्नान कराने गया था और शालिग्राम तो गंगा जी में चले गए, गुरु जी को क्या जवाब देगा। जैसी जामुन खाने वाला था तो जामुन मोटी थी, उसने देखा कि ऐसी ही जामुन है और ऐसे ही शालिग्राम भगवान हैं। सुतीक्षण ने सोचा कि गुरु जी को क्या पता। उन जामुनों को साफ करके और चंदन लगा करके और शालिग्राम भगवान के सिंहासन के ऊपर ऐसे जमा करके रख दिए बड़े आनंद से। और जैसे गुरु जी आए ना, पता चला गुरु जी आ गए, उसी समय आश्रम से बाहर निकल गया। कौन? सुतीक्षण। और भगवान का भजन करने लगे, एक आंख से देख रहे हैं कि गुरु जी क्या कह रहे हैं क्या। अब वो दिन निकल गया, दूसरा दिन हुआ तो सवेरे गुरु जी ने पूजा स्नान कराने के लिए शालिग्राम भगवान को उठाया और जैसे ही गंगा जी में स्नान करा करके शालिग्राम भगवान को थोड़ा रगड़ा और जैसे ऐसे रगड़ा तो छिलका हाथ में रह गया और गुठली जामुन में से उसका जो बीज था ना, जो गुठली थी, वो दूर दौड़ करके गिर जा करके छिलका हाथ में रह गया। गुरुजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे रख दिया होगा, है ना, पता नहीं चला होगा। उसके बाद में दूसरा शालिग्राम उठाया कि दूसरा उठाएं तो दूसरा भी गया, उसमें से भी छिलका निकला, क्योंकि शालिग्राम भगवान तो थे नहीं। कौन था? जामुन थी। सुतीक्षण को आवाज लगाई, सुतीक्षण। सुतीक्षण समझ गए, बोले नहीं और जान गए कि गुरुजी किस लिए बुला रहे हैं। चुप रहे और जोर जोर से राम 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 राम। फिर दोबारा आवाज लगाई, सुतीक्षण। हाँ गुरुजी। का इधर आ। का क्या हुआ गुरुजी? का शालिग्राम भगवान कहां गए? हाँ गुरुजी यहीं तो रखे हैं, हमने तो सुबह स्नान इत्यादि करा करके रखे हैं। का मूर्ख, एक शालिग्राम है या जामुन है? कहा गुरुजी क्या कैसी बातें कर रहे हो? हमने अपने हाथों से खुद स्नान करा करके शालिग्राम भगवान को यहाँ पर रखा हुआ है। हाथ थोड़े ऐसे हो रहे थे, ढीले से। क्या बोला? ढीले से हो रहे थे। का ढीले से कैसे? का पुन पुन चंदन और पुन पुन पानी शालिग्राम गल गए तो हम क्या जाने। का महाराज बार बार स्नान कराते हो, फिर चंदन लगाते हो, फिर स्नान कराते, गल गए, अब हम क्या करें स्नान। हाँ मूर्ख, शालिग्राम गलते होंगे कहीं? हैं? जब तक मेरे